अभी हम चालू कर रहे हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के क्वेश्चन आंसर्स जो लास्ट ईयर रिवीजन वाले क्वेश्चन रहेंगे वो। ठीक है, सबसे पहले बताया गया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में बताया गया हुआ है कि रिटर्न ए है और रिटर्न ऑफ बी को बताया गया हुआ है। ठीक है, परसेंटेज में बताया गया हुआ है। ठीक है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है। ठीक है, दो ही है तो एक कहता है 10+16/2, 12+8/2, तो 13 और 15% आ जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न। स्टैंडर्ड डिविजन ऐसे निकालते हैं, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर समेशन करके उनका एवरेज कर देंगे तो वेरियंस आएगा, उसको अंडर मार देंगे तो स्टैंडर्ड डिविजन आएगा। सेम बी को वैसे करेंगे। ठीक है, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, दोनों को 0.5 इसलिए कर ले क्योंकि 50-50% इसलिए। तो इसको डिवाइड बाई 2 करके ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वैलेंस आएगा, अंडर रूट मार देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ठीक है, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। कोवेरिएंस कितना होता है, कोवेरिएंस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार, जो भी आएगा एक्स उसको मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार जो लिखो दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को समेशन करो तो कितना आ जाएगा, दोनों को समेशन करके उनका एवरेज कर दो या फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कोवेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, और कोरिलेशन इज इक्वल टू कोवेरिएंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी, तो कोवेरिएंस बन जाएगा। ठीक है, और रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये रेशियो बता दिया 46:2 का, तो वेट ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ये वेट ऑफ ए इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वेट ऑफ बी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी, है ना। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया हुआ है कि एक इन्वेस्टर उसके पास 1 लाख रुपए वो देखना चाहता है कि दो कंपनी ए बी सी एक्स वाई वो कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है। रिटर्न बताया हुआ है ए बी सी का और एक्स वाई जेड का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताया गया हुआ है, तो रिटर्न एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट बताना है, मतलब रिटर्न बताना मतलब आर, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो वही एक्स एक्स इसके हम क्या निकालेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 12.55 12.1। ठीक है, अब इससे एक्स माइनस एक्स बार से निकालेंगे, हम क्या निकालेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी कर देंगे, उसको रूट कर देंगे तो आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। ठीक है, रिस्क ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आ गया। ठीक है, अभी बताया गया हुआ कंपेयर करना है रिस्क एंड रिटर्न विद अ पोर्टफोलियो ऑफ दिस रिटर्न इन इफ ऑफ दिस इन इक्वल प्रोपोर्शन। अगर भी इक्वल प्रोपोर्शन में होते तो क्या होता, तो रिटर्न क्या होता था, तो ये दोनों का डिवाइड बाई 2, तो रिटर्न तो हमारा हो जाता क्योंकि 50-50% है, तो रिटर्न हमारा हो जाता है 12.325। ठीक है, लेकिन क्या करना पड़ता है, जो बचा हुआ है जो पोर्टफोलियो है बोल रहे हैं तो उसको क्या करो कि रिस्क ऑफ रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो निकाल लिए। रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, वही जब इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि दो ही सिक्योरिटी है। ठीक है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या क्या करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, कोवेरिएंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक्स माइनस ए माइनस बी, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, इसको लिख दिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए और इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर लिए तो हमारा कोवेरिएंस आ गया। तो वही ये जो फॉर्मूला है इसमें डाल दिया हमने तो हमारा आंसर आ गया। इसको रूट करना भूलने का नहीं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अंदर रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो आ गया 1.25%, बराबर है। तो ये रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो आ गया। ठीक है, उसके बाद बोला गया हुआ है कि व्हाट इज द मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, तो क्या होना चाहिए मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। अभी तो हमने 50-50 बता दिया, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, तो उसका फॉर्मूला है वेरिएंस ऑफ बीटा, variance of beta minus covariance of a and b divided by variance of a plus variance of b minus 2 covariance of a and b। इसका बताया इसके लिए ऐसा बताया गया हुआ है कि दूसरे का वेराइंस माइनस कोवेराइंस, दूसरे वेराइंस माइनस 2 कोवेराइंस। ठीक है, सबसे अच्छा क्वेश्चन अभी तक का क्या बताया गया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बताया गया हुआ है कि एक्स एक्स कंपनी क्या कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है 1 अप्रैल 2022 को। ठीक है, उसका बताया हुआ है कि नंबर ऑफ शेयर कॉस्ट इतना है तो मार्केट प्राइस अभी के हिसाब से इतना जाएगा, डिवाइड बाई करेंगे। ठीक है, उसमें बताया गया हुआ है कि 1 अप्रैल को ये 9 सितंबर को जो एम लिमिटेड है वो 10% डिविडेंड देने वाला है और एन लिमिटेड 30% डिविडेंड देने वाला है। ठीक है, 31 मार्च 2003 को इनकी मार्केट प्राइस 220 और 290 है। ठीक है, तो इससे हम हमारे इनका रिटर्न निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखो डिविडेंड कितना हो जाएगा, 10% और 30%, 10% इसका फेस वैल्यू 100 पे, इस पर 10%। ठीक है, तो 100 और 10 कितना जाएगा, 100 के 10% और 10 पे 30%, तो ये जाएगा डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन कितना जाएगा 220 माइनस 200 था। ठीक है, 220 क्लोजिंग है, क्लोजिंग 220 290 बताया लिखा हुआ है और ओपनिंग 200 300 हमने निकाल लिया। ठीक है, तो गेन लॉस आ गया, तो नेट गेन लॉस आ जाएगा डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन। ठीक है, इतना गेन लॉस आ गया, ओपनिंग में कितना परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज है ये आ गया। ठीक है, इसको इसको याद रखना बस कि हम इसका मार्केट जो मार्केट प्राइस है 2 लाख और 1.5 लाख इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हमारा एवरेज आ जाएगा
वेटेड एवरेज रिटर्न आएगा, ठीक है। इसको आ गया, ठीक है। सेम 31 मार्च 2024 का भी हम ऐसे करेंगे। 31 मार्च 2024 का देखो डिविडेंड कितना मिला, 20%, 35% बोला हुआ है, ठीक है। 20 पे 35 मिलेगा, तो फेस वैल्यू पे देखो 100 का 20% 20 रुपये होता है, और 10 का 3.5 रुपये होता है, ठीक है। अभी इसके देखो ओपनिंग ओपनिंग कितनी है, 220, 290 हो जाएगी, ठीक है। और क्लोजिंग कितनी हो जाएगी, क्लोजिंग दिस मल्टीप्लाई बाय दिस कर देंगे, तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ये हो जाएगा, तो दिस प्लस दिस डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन ये हो जाएगा, डिवाइड बाय ओपनिंग, ओपनिंग 220 कर देंगे, तो इसका ये हो जाएगा। और जो 220 इंटू 1290 इंटू जो था 290 इंटू 500, तो मतलब ये वाले रेट से इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जाएगा वेटेड एवरेज रिटर्न, ठीक है। तो ये पहला हमारा निकल गया वेटेड एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 31 मई 2023, 31 मई 2024 का भी निकल गया। अभी बोला गया कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन इन ईच केस निकालना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो अभी देखो रिटर्न हम निकालना पड़ेगा, ठीक है। देखो 31 मार्च 2024 के हिसाब से निकालेंगे, तो कैसे निकालेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो स्टैंडर्ड डेविएशन है, हमें निकालना एक्स, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको अंडर रूट मार देंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा, ठीक है। तो देखो 220 है अभी, ठीक है। अभी 31 मार्च 2024 के क्लोजिंग में है, ठीक है। 31 मार्च 2023 के ओपनिंग में कितना है, 220, 290, तो ओपनिंग में 220, 290, ठीक है। तो देखो डिविडेंड कितना मिलेगा, तो सब में हमको देखना पड़ेगा। देखो डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइड बाय ओपनिंग, ठीक है। तो डिविडेंड कितना हो जाएगा, देखो इसमें डिविडेंड मिल रहा है सबसे पहले 20 रुपये का मिल रहा है इसमें, ठीक है। 2020 में 20 रुपये डिविडेंड मिल रहा है, और यहाँ पे मिल रहा है 3.5 रुपये डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। तो देखो 220 माइनस 220 तो जीरो, प्लस 20 डिवाइड बाय 220% तो 9.09। अब देखो 250 माइनस 220 कैपिटल गेन कितने को 30, प्लस 20 50 डिवाइड बाय 220 22.73%, ठीक है। वही 280, तो 60 प्लस 20 80 डिवाइड बाई 220%, तो इतना हो जाएगा। तो रिटर्न हमारा आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे हम, सेम यहाँ पे 290 के हिसाब से निकाल लेंगे, ठीक है। कि 3.5 डिवाइड बाई 290%, कैपिटल गेन 310 माइनस 290 कैपिटल गेन 20 प्लस 3.5 23.5 डिवाइड बाई 290%, ये जाएगा, तो ये जाएगा एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी करते तो एक्स बार आएगा, तो ये जाएगा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी, तो ये जाएगा वेरिएंस, वेरिएंस को मल्टीप्लाई कर अंडर रूट मार देंगे, ये जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अभी बोला गया रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, रिटर्न ट्रेड ऑफ यानी होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये एक्सपेक्टेड रिटर्न ये, इसको डिस डिवाइड बाय दिस कर देंगे, तो हमारा ये जाएगा 39.59% रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ, और 54.95% ये जाएगा हमारा, ठीक है। देखो रिस्क के हिसाब से देखा जाए तो रिस्क इसमें ज़्यादा है, तो एन बेटर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ निकाले, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, तो उसके हिसाब से ए एम बेटर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 बताया गया हुआ है कि एक है, मैं हूँ, मेरे पास 1 लाख शेयर के लिमिटेड का है, उसका बीटा मेरा द बीटा ऑफ द कंपनी 1.4 है। फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसने अलग अलग बीटा, अलग अलग कंपनी है, सिक्योरिटीज उसका अलग अलग बीटा है, उसका होल्डिंग परसेंटेज बताया हुआ है, ठीक है। जैसे हमारा पोर्टफोलियो बीटा निकल जाएगा इससे हमारा, ठीक है। तो आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ से हमारा ये वाले बीटे से निकालने का, तो हमारा बीटा जाएगा, और आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस ये हमारा क्या जाएगा, पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा बीटा जाएगा, पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बताया गया मार्केट गोज अप बाय 2.5%, तो वैसे निकाल लेने का, मतलब गो डाउन बाय 2.5%, 39% निकाल लेने का, मतलब यहाँ पे आर आर एम है 14.5 लेने, यहाँ पे आर एम 9.5 लेने का, दोनों का निकाल लेने का, एक्सपेक्टेड रिटर्न और के का, और पोर्टफोलियो के का, पोर्टफोलियो के का, पोर्टफोलियो का, ठीक है। ये मार्केट रिटर्न -2.5 है, तो वही कैलकुलेशन में -2.5 लेने का आर एम को, ठीक है। आर एफ प्लस बेटा आर एम माइनस आर एफ, तो आर एम को -2.5 ही लेना है हमें यहाँ पे भी, ठीक है। उसके बाद बताया गया हुआ है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऐसी है कि जो मार्केट नेगेटिव रिटर्न ज़्यादा देने वाला है, तो हम मिस्टर ए को क्या एडवाइस करेंगे कि मिस्टर के की होल्डिंग्स, मिस्टर ए को क्या एडवाइस करेंगे, वेदर टू कंटिन्यू द होल्डिंग ऑफ मिस्टर के लिमिटेड और टू बाय द पोर्टफोलियो एज पर सजेस्टेड ऑफ मिस्टर बी, इफ सो। समझ में तो आया नहीं वैसे, तो उसमें लिख दिया गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ मार्केट इज मोर है, तो मिस्टर ए को एडवाइस करेंगे टू बाय द पोर्टफोलियो सजेस्टेड बाय मिस्टर बी, बिकॉज बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज लेस देन के। समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया हुआ है कि ए है, उसके पास ये पोर्टफोलियो है, ठीक है। उसमें बताया गया हुआ है कि शेयर का बॉन्ड ये है, बीटा ये है, इनिशियल प्राइस, डिविडेंड, एमपीएस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया हुआ है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है यूजिंग सीएपीएम मॉडल, और सिंपल एवरेज करना है रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। रिस्क फ्री रेट दिया 14%, अब आ रहा है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न तो दिया ही नहीं हुआ है, तो इसे हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मार्केट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, तो कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इनिशियल प्राइस, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे,
टोटल टोटल कैपिटल गेन डिविडेंड डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हम क्या निकालेंगे, उसका उसने कितना रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो में कितना रिटर्न कमाया है, ठीक है। तो उसी हम आर में एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो तो आर एम मान लेंगे, और वैसे ही आर एफ प्लस बीटा, बीटा दिया हुआ है सबका, आर एम माइनस आर एफ इंडिविजुअल बीटा निकाल लेंगे और उसको सिंपल एवरेज कर देंगे डिवाइड बाई 4, तो 20.20 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 भी पिछले बार जैसा ही है, यहाँ पर वैसे ही ये सब दिया हुआ है, क्लाइंट के बारे में बताया गया हुआ है। एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो जो पहले एवरेज किया हुआ था सबका डिवाइड एवरेज निकाल के वैसा किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे बताना है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न निकालना है CAPM से, और रिस्क फ्री रेट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं दिया है और RF भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले किए थे कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, उसको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न तो निकाल लेंगे, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम, देखो RF प्लस एवरेज रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा, RM माइनस RF। हमने RM निकाल लिया, बीटा है हमारा, बीटा दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। तो बीटा का हम एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। तो बीटा का एवरेज ले लेंगे तो बीटा आ जाएगा, तो और एवरेज एवरेज रिटर्न दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो उससे हम RF निकाल लेंगे, तो 14.7 RF आ जाएगा, और सबका निकाल देने का RF प्लस बीटा RM माइनस RF से। क्वेश्चन नंबर 422 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कैसे बताया गया हुआ है, देखो रिस्क एप्राइट बताया, एक कस्टमर है हमारा, उसकी इक्विटी शेयर है ESB, ठीक है, 1500, ठीक है। और PSU बॉन्ड है 20,000, ठीक है। यहाँ पर बताया गया पर शेयर पर बॉन्ड, मतलब ये पर शेयर 10,000, 15,000, 28,000, और पर बॉन्ड 1,800 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे डिविडेंड दिया हुआ है या मार्केट प्राइस दिया है, बीटा दिया हुआ है, हमें वैसे ही लग रहा है कि डिविडेंड निकालो, कैपिटल गेन निकालो, डिवाइड बाय टोटल टोटल कॉस्ट करेंगे तो उससे हमारा वो निकल जाएगा, ठीक है। मगर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमें ना ये पूरा अमाउंट टोटल कॉस्ट पे निकालना पड़ता है हमें, ठीक है। तो डिविडेंड क्या था, टोटल डिविडेंड मिला हुआ है, ठीक है। तो हमें टोटल कॉस्ट टोटल निकालना पड़ेगा, ठीक है। टोटल डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो पहले में टोटल कॉस्ट यही दी हुई थी, लेकिन अभी यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो बेड़ा पार है, ठीक है। तो 10,000 इंटू, देखो 10,000 इंटू 1,000, ये नंबर ऑफ सिक्योरिटीज दिस हो जाएगा, तो 1725 डिविडेंड हो जाएगा। कैपिटल गेन कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस कैपिटल गेन पर यूनिट हो जाएगा, डिविडेंड प्लस कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। अभी 1525 इंटू 1,000, तो इतना ये हो जाएगा। दिस डिवाइड बाय दिस कर देंगे तो हमारा कितना जाएगा, दिस डिवाइड दिस कर देंगे तो 8.9% हमारा एक्चुअल रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न, हमारा क्लाइंट क्या मिनिमम रेट कितना हो जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं RF इज इक्वल टू मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा, जब उसका रिस्क एपेटाइट देखना पड़ेगा, एज्यूमिंग मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज 12 तो मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 12.7 है, ठीक है। तो हम बीटा निकाले थे, तो बीटा हमने पहले क्या सिंपल एवरेज पूछे तो सिंपल एवरेज निकाल दिए थे। अब यहाँ पर क्या दिया, बीटा दिया हो तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट टोटल कॉस्ट ना उसके परसेंटेज में निकालेंगे, मतलब वही दिस मल्टीप्लाई बाय दिस करेंगे तो वैसे भी निकल जा रहा है। और अगर मान लो कि 1,00,000 डिवाइड बाय 7.5 लाख इंटू 0.6 ऐसे भी निकालेंगे तो 0.4 हमारा एवरेज बीटा आ रहा है, ठीक है। और हमारा टोटल रिटर्न हमारा 8.9, तो 8.9 इज इक्वल टू RF प्लस बीटा, RM माइनस RF निकालेंगे तो RF हमारा आ जाएगा 6.37%, ठीक है। अब यहाँ पूछा गया हुआ है कि हमारा RF 7% है, तो बताओ आउट परफॉर्म हुआ कि नहीं हुआ है, ठीक है। तो वही 7% RF प्लस बीटा, RM माइनस RF से 9.28% हमारा CAPM से आ रहा है, मगर हम कमा रहे 8.9%, तो ये नॉट आउट परफॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला जा सकता है इसको। याद रखना है क्या, डिविडेंड जितना डिविडेंड कमाया है प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, टोटल बताया तो टोटल में लेंगे ना हम, इंडिविजुअल नहीं लेना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 देखो वैसे ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे क्या बताया गया हुआ है, देखो नंबर ऑफ शेयर्स है, बीटा है, मार्केट प्राइस है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड किस में रहता है, डिविडेंड यील्ड हमेशा मार्केट प्राइस में रहता है, ठीक है। तो देखो हमने क्या कर लिए, 60,000 इंटू 4.29 से मार्केट प्राइस निकाल लिए, मार्केट प्राइस इसका डिविडेंड निकाल लिए, ठीक है। अब टोटल डिविडेंड देखो, ओपनिंग प्राइस दिया हुआ है क्या, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और बीटा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिविडेंड जितना मिला है डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट प्राइस, तो उससे हमारा निकल जाएगा एक्सपेक्टेड जो टोटल रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। तो जो निकला टोटल रिटर्न आर इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माना, तो टोटल रिटर्न निकल गया 22.38%, ठीक है। ओपनिंग दिया ही नहीं था, तो हम क्या निकालेंगे, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस, ठीक है। अभी बीटा किससे निकालेंगे, बीटा भी हम क्या किस हिसाब से निकालेंगे, जो मार्केट प्राइस है उस रेशियो में हमने बीटा एवरेज बीटा निकाल लिया, ठीक है। तो हमारा आ गया 1.46 का हमारा आ गया बीटा आ गया, बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है। अभी आ गया 22.36 बीटा आ गया है, RF RM दिया हुआ है, तो CAPM से हम RF निकाल लेंगे,
सॉरी हाँ, CAPM से हम हमारा बीटा निकाल लेंगे, क्योंकि हमें बीटा निकालने के लिए बोला गया हुआ है कि रिस्क ऑफ एक्स वाई जेड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रिलेटिव टू डेट ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हमारा बीटा निकालेंगे इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। तो ये तो पोर्टफोलियो बीटा आ गया है, तो कैलकुलेट रिस्क, ये इस मेरे ख्याल से यहाँ पे पोर्टफोलियो रिलेटिव टू मार्केट है, बीटा निकालने के लिए बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा बीटा आया है 1.42, जो बीटा आया है, तो सबसे पहले आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ सबका एक एक करके निकाल लो, ठीक है, सेकंड सेकंड में। तो आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ सबका निकाल दो, ठीक है। सबका निकाल दिए, उसके बाद यहाँ पे एनालाइज करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसमें समझ में क्या आता है, देखो यहाँ पर क्या था, डिविडेंड डिवाइड बाय मार्केट प्राइस से निकाला हमने, ठीक है। यहाँ पर क्या निकाला था कि कैपिटल गेन प्लस डिविडेंड डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकाला था, बराबर है। इसलिए बीटा हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया था। यहाँ पे भी हमारा टोटल एनुअल एक्चुअल रिटर्न आया था, ठीक है। एवरेज रिटर्न आया था, उसको उससे हमने आरएफ निकाला था, ठीक है। यहाँ पर भी हमने सिंपल एवरेज करके निकाला था, यहाँ पे हमने डिविडेंड एवरेज करके ऑफ इसमें निकाला। यहाँ पर हमने किससे निकाला, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस से निकाला हमने, ठीक है। तो समझना पड़ेगा क्वेश्चन कैसा दे रहा है। यहाँ पर बताया गया हुआ है कि जो मार्केट का बीटा 1.42 है और पोर्टफोलियो का बीटा 1.6 है, तो मतलब पोर्टफोलियो रिस्की है कंपेयर टू द मार्केट, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा पढ़ लेना कि क्या था, क्या बोला गया हुआ है। एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताया गया हुआ है, ये आता है अपने को वैसे, ठीक है। दोनों का ए है और बी है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है, ए का और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न दिया हुआ है और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। ए का बीटा बताया है, बी का बीटा बताया गया हुआ है, को रिलेशन बिटवीन ए एंड बी बताया गया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन बताया है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द मार्केट इज़ 20%, ठीक है। उसको बताया गया, तो बी बेटर है ए से, तो देखना, देखो बी है 24% रिटर्न है और स्टैंडर्ड डेविएशन जो रिस्क है वो भी ए से कम है, तो वो है तो अच्छा, मगर डाइवर्सिफिकेशन करना बहुत अच्छा होता है। उसको बताया गया है कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है और पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, पोर्टफोलियो रिस्क कितना है, ठीक है। तो अगर रेशो 30-70% है तो हमको पता है ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद रेट ऑफ रिटर्न यानी 22 और 24 को 0.3 0.7 से जितना भी रेट दिया हुआ है उससे करें तो एक्सपेक्ट रेट ऑफ रिटर्न निकल जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हमारा ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab यानी 2 इंटू वेट इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इंटू कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। तो हमारा इसको कोवेरेंस बिटवीन ए एंड बी बोल सकते हैं, तो इसको अंडररूट करना भूलने का नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है 22% में दिया हुआ है, तो 0.22 0.24 ऐसे लेना, याद रखना, ठीक है। और ये हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद बताया गया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्या बोला गया होगा, व्हाट इज द मार्केट पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न एंड हाउ मच इज द रिस्क फ्री रेट, मतलब आरएम पूछा और आरएफ पूछा हुआ है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालना है, देखो आरएम और आरएफ पता हमें आरएम और आरएफ निकालना है, ठीक है। हमें हमको बीटा बताया हुआ है, ठीक है। तो 22 इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, 24 इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ, ठीक है। अब इसको ऐसे किया, इसको ऐसे सॉल्व क्लियर करेंगे तो 5.26 इज इक्वल टू आर एम माइनस आर एफ आ जाएगा, ठीक है। तो 5.26 इज इक्वल टू आर एम माइनस आर एफ करेंगे, तो इसको आर एम माइनस आर एफ 5.26 को इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो 22 इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ को 5.26 में डालेंगे तो आर एम आ जाएगा, आर एफ आ जाएगा 17.48, आर एम आ जाएगा 22.74%, ठीक है। और अगर अगला बोला गया है कि 70-30 को बीटा में डाल दो तो पोर्टफोलियो बीटा कितना आ जाएगा, तो पोर्टफोलियो बीटा पता है 0.86 इंटू कितना ए का 70%, तो 0.86 इंटू 70%, 1.24 इंटू 30%, तो पोर्टफोलियो बीटा आ जाएगा ये, है ना। क्या बच्चों दिए। क्वेश्चन नंबर 20 में बताया गया हुआ है कि देखो दो सिक्योरिटीज ए एंड बी, इनका मार्केट रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसे खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ईयर 1 2 3, ठीक है। इसका रिटर्न कितना है 13 11 98 9.11 10.5 9.5, ठीक है। इसका ए है और उसका बी का अलग है, ठीक है। तो मार्केट रिटर्न कितना 12 11 9, ठीक है, 12 11 9। तो हमें क्या निकालना है, बीटा कोएफिशिएंट निकालना था। भैया पता है कि बीटा कैसे निकालते हैं, कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो क्या कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट से निकालेंगे एक्स माइनस एक्स बार और मार्केट का एक्स मार्केट माइनस ये, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको एवरेज कर देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी मार्केट आएगा। वेरिएंस ऑफ मार्केट यानी इसको मल्टीप्लाई, इसको स्क्वायर करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, फिर इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेरिएंस ऑफ मार्केट आएगा। तो वैसे ही कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी मार्केट डिवाइड वेरिएंस ऑफ मार्केट हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 30 एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम रिटर्न है 15% का, ठीक है। एक्स है, मार्केट रिटर्न है 15% का, ठीक है। ट्रेजरी बॉन्ड 7% 140 है और कोवेरेंस बिटवीन सिक्योरिटी मार्केट 225 है, को रिलेशन है 0.75, ठीक है। हमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट निकालना है और
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी निकालना है, ठीक है। तो रिस्क फ्री रेट कैसे निकालेगा, आर एफ 7% नहीं, 7% मत लेना, गलती हो जाएगी। 7/140 इज इक्वल टू 5%, यहाँ पे कैच था। तो रिस्क फ्री रेट कितना हो गया, 5% हो गया, ठीक है। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो जाएगा, 15 इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस, तो बीटा निकल जाएगा हमसे, ठीक, सी ए पी एम से। तो बीटा निकल गया, और तो हमको पता है कि कोवेरिएंस सिक्योरिटी ऑफ मार्केट डिवाइड वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो इससे हमारा क्या निकला, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको स्क्वायर, इसको अंडर मार देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो बीटा कोवेरिएंस सिक्योरिटी मार्केट पता हुआ है, तो 15 आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट। और हमें पता है कि बीटा इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन सिक्योरिटी और स्टैंडर्ड डेविएशन मार्केट कोरिलेशन सिक्योरिटी मार्केट है, ठीक है। हमें ये निकालना है, हमें ये सब पता हुआ है, तो 20% हमारा आएगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी। एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बताया गया हुआ है, देखो जय के लिमिटेड है और मार्केट की रिटर्न बताई गई है, रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड है आर एफ, ठीक है। देखो हम क्या कर सकते हैं, देखो रिटर्न निकालना है हमें, देखो एवरेज शेयर प्राइस दी हुई है, तो हमें तो रिटर्न से मतलब रहता है, पोर्टफोलियो में से रिटर्न में बात करता है, ठीक है। तो 217 माइनस 242 प्लस 25 डिवाइड बाई 242%, ठीक है। तो ऐसे करके हम रिटर्न निकाल लेंगे जय के लिमिटेड का, ठीक है। मार्केट का कैसे निकाल लेंगे, देखो 1950 डिवाइड बाई 1812 डिवाइड बाई 1812%, ठीक है। प्लस डिविडेंड यील्ड निकाल लेंगे, प्लस डिविडेंड यील्ड कर देंगे, तो टोटल रिटर्न निकल जाएगा हमारा, ठीक है। तो टोटल रिटर्न निकल जाएगा हमारा 12.62 21.79 5.32, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, हमारा टोटल रिटर्न आ जाएगा। मार्केट रिटर्न इतना आ जाएगा, ठीक है। कि मार्केट से मार्केट इतना मिल रहा है प्लस डिविडेंड इतना मिलेगा, तो इतना मार्केट का इतना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स हो जाएगा हमारा, ये वाया जाएगा, बस हमको क्या निकालना है कि बीटा निकालना है। तो कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी मार्केट डिवाइड वेरिएंस, ये सिक्योरिटी मार्केट है, तो सिक्योरिटी मार्केट डिवाइड वेरिएंस मार्केट ये निकल जाएगा, ठीक है। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन, तो आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ से निकाल, तो आर एफ ये है, बीटा आर एफ ये है, बीटा भी आ जाएगा 0.15, और आर एम मार्केट क्या आ जाएगा, हर चीज़ का मार्केट ये, तो आर एम माइनस आर एफ ये दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे ये निकल जाएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से बता देंगे बाय करना चाहिए होल्ड करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 में बताया गया हुआ है कि देखो इक्विटी 60 लाख रुपए की है, डेट 40 लाख रुपए का है, और बीटा ऑफ द स्टॉक 1.5 है, ठीक है। तो बीटा ऑफ द इक्विटी इक्विटी का बीटा है 1.5, और रिस्क प्रीमियम ऑफ द मार्केट में आर एम माइनस आर एफ 10% और आर एफ 8%, ठीक है। व्हाट इज द बीटा ऑफ द कंपनी एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स, मतलब बीटा ऑफ एसेट्स पूछा हुआ है, ठीक है। तो बीटा ऑफ एसेट्स इज इक्वल टू इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन डेट इज इक्वल टू डेट अपॉन टोटल डेट, ठीक है, टोटल, ठीक है। तो डेट का तो बीटा जीरो होता है, तो इक्विटी इक्विटी कितना परसेंट है, देखो 60 प्लस 40, तो कितना 1.5 इंटू 60% कितना हो जाएगा, 0.9 का बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब बीटा पूछा गया हुआ है, तो आर एफ दिया हुआ है प्लस बीटा निकल गया, आर एम माइनस आर एफ ये दिया हुआ है। तो व्हाट इज द कंपनी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगा 17%। एक और बहुत शानदार क्वेश्चन बताया गया हुआ है, देखो क्या बताया गया, देखो इक्विटी बीटा एसेट बीटा के बारे में क्वेश्चन है, समझ में आया था, ठीक है। क्या बताया गया हुआ है, एक कंपनी है के जी एफ, उसके पास 410 करोड़ की इक्विटी है, और 117 करोड़ का डेट है, टोटल कितना हो जाएगा, 580 करोड़ रुपये टोटल हो जाएगा, ठीक है। प्रिंटर डिवीजन है 74% है, जिसका एसेट बीटा 1.45 दिया हुआ है, और स्पेयर डिवीजन है, उसका एसेट बीटा 1.2 दिया हुआ है, ठीक है। और के जी एफ का डेट बीटा 0.24 दिया हुआ है। तो इक्विटी बीटा और डेट बीटा को ऐसा ऐसा करते हैं तो एसेट बीटा निकलता है, तो जैसे डेट बीटा दे दिया उसने, ठीक है, इक्विटी बीटा निकालने के लिए बोल दिया उसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एसेट बीटा दे दिया है दो डिवीजन, तो हम क्या करेंगे वेटेड एवरेज कर लेंगे, ठीक है। तो एट्रीब्यूटल 74% दे दिया हुआ है डिवीजन ए मान लो प्रिंटर वाले का, तो 26% बी का दे दिया है, तो वैसे हम एवरेज कर लेंगे, तो 74 26 इंटू 1.45 1.2, तो एवरेज बीटा कितना हो जाएगा, वेटेड एवरेज एसेट बीटा 1.385, ठीक है। तो 1.385 इक्विटी इंटू इक्विटी अपॉन टोटल, डेट इंटू डेट अपॉन टोटल, तो डेट दिया हुआ है 0.24, और डेट 1 माइनस टैक्स, लेकिन टैक्स दिया ही नहीं हुआ, तो टैक्स माइनस नहीं करेंगे हम, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो बीटा ऑफ इक्विटी कितना जाएगा 1.86, हमारा बीटा ऑफ इक्विटी आ जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन सेकंड क्या बोलता है, सेकंड पार्ट में ये बोलता है कि अगर के जी एफ लिमिटेड ने डिसाइडेड चेंजेस डेट इक्विटी चेंज कर देते हैं उन लोग मान लो, तो क्या हो जाएगा, अगर डेट इक्विटी रेशियो 1.9 कर लेते तो डेट इक्विटी, तो डेट टोटल कितना हो जाएगा 2.9, ठीक है। और एज्यूम दे दो अभी अभी का ओल्ड वाला जो रहेगा 0.35, और जो नया डेट रेस करेंगे उसका 0.4, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो अभी कितना है, देखो अभी कितना है टोटल हमारे पास, 410 और 170, 580 करोड़ का टोटल डेट इक्विटी है हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि इसको 1.9 डिवाइड बाई 2.9, तो 580 इंटू 1.9 डिवाइड बाई 2.9 करेंगे, इंटू 1.9
डिवाइड बाई 2.9 करेंगे तो 380 करोड़ का डेट होना चाहिए। मेरे पास अभी कितना है, अभी है मेरे पास डेट, डेट है 170 करोड़ का, तो माइनस 170 करोड़ का है। तो क्या करूँगा मैं, अभी 210 करोड़ रुपए का मैं और रेस करूँगा, ठीक है। 210 करोड़ रुपए का रेस करूँगा मैं, और मेरे पास इक्विटी कितनी बचेगी, 580 डिवाइड बाय 2.9, 580 डिवाइड बाई 2.9 तो 380। देखो डेट कितना, देखो ओल्ड डेट 170, न्यू डेट 280 और इक्विटी 200। ओल्ड डेट कितना है 170, न्यू डेट 210 और इक्विटी 200। इन सबको वेट निकाल लेंगे हम, ठीक है, वेट आ गया। और बीटा ऑफ डिवीजन, बीटा कितना हो जाएगा, देखो इन सबको बीटा कितना दिया हुआ है, 0.35। और कौन सा लिया है इनने, देखो 0.35 एंड, एक सेकेंड, कौन सा लिया है, देखो पॉइंट बीटा और डिवीजन 0.35 एंड 0.4 लिया हुआ है, ठीक है। तो 0.35 कहाँ से लिया हुआ है, एक मिनट, देखो ये एसिड बीटा दिया हुआ है, देखो 0.35 ये गिवन है, 0.35 दिया हुआ है, और 0.4 इसका दिया हुआ है, ठीक है। ये ओल्ड वाले का, ये न्यू वाले का, देखो ये ओल्ड वाले का ले लिया हमने, ये न्यू वाले का ले लिया, बीटा और डिवीजन ले लिए, और जो इक्विटी इसको एक्स ले लिया हमने, ठीक है। इक्विटी इसका एक्स, तो वेटेड बीटा कितना हो गया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। तो वैसे क्या कर लिए, बीटा ऑफ एसेट्स, बीटा ऑफ एसेट्स मतलब टोटल टोटल ये जाएगा, बीटा ऑफ एसेट्स कितना है, टोटल टोटल वेट कितना है, जो हमने पहले का था 1.385 इज इक्वल टू ये, तो हमारा एक्स आ जाएगा बीटा ऑफ इक्विटी 3.296, ठीक है। तो इससे हमारा ऐसा आंसर आता है।